यूक्रेन पर अटैक होगा, रूस सब छोड़ेगा नहीं। पुतिन फैसला ले चुके हैं। मिसाइल, ड्रोन सब रेडी है। अटैक कभी भी हो सकता है। पुतिन अब नहीं रुकेंगे। यूक्रेन से पीस टॉक नहीं होगी, पहले भीषण प्रहार होगा। पुतिन डिसाइड कर चुके हैं। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। पुतिन कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन बहुत गुस्से में है, कभी भी एटम बम का ट्रिगर तक दबा सकते हैं। यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी बारिश हो सकती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। और यह दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का पहला अलर्ट है, जिसके चलते अमेरिका से लेकर यूरोप तक खलबली मच गई है। सिचुएशन पैनिक है। पुतिन अटैक लॉन्च करेंगे, यह कंफर्म है। और इसके बाद क्या होगा, यह सोच सोचकर पूरे यूरोप की नींद उड़ी हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर बेहद करीब है। ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विश्व युद्ध का पहला अलार्म क्या है, समझ लीजिए। 1 जून को यूक्रेन ने रूस के बॉम्बर उड़ा दिए। 3 जून को क्रीमिया का कर्च ब्रिज धमाके से उड़ा दिया। 72 घंटे में 2 बड़े अटैक होने के बाद पुतिन चुप बैठने वाले नहीं हैं। फायर मोड ऑन कर दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो अब छोड़ने वाले नहीं हैं। पचहत्तर मिनट में पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि उन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। 4500 सेकंड में पुतिन ने कह दिया है कि पीस टॉक का कोई चांस नहीं है। ट्रंप को क्लियर मैसेज दे दिया कि वो एयरबेस पर अटैक का बदला जरूर लेंगे, अब नहीं रुकेंगे। 75 मिनट की बातचीत में पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अब हमला होगा। ऐसा हमला होगा जिसे ज़ेलेंस्की याद रखेंगे, और इस प्रहार का टाइम और जगह वो खुद डिसाइड करेंगे। पुतिन का गुस्सा देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। लोगों को यह तक लग रहा है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना रहे हैं। कभी भी एटम का ट्रिगर दब सकता है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर एटॉमिक अटैक हेडलाइन बना हुआ है। यह तक लिखा जा रहा है कि ग्लोबल लीडर्स के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पुतिन के तेवर देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ गई है। वो इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह पुतिन को रोक लिया जाए, लेकिन बात अब उनके बस के बाहर चली गई है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप 4 बार पुतिन से बात कर चुके हैं, युद्ध रोकने की कोशिश कर चुके हैं। 12 फरवरी को ट्रंप पुतिन के बीच पहली बार युद्ध खत्म करने पर बात हुई। 18 मार्च को युद्ध विराम और शांति पर बातचीत हुई। लगने लगा था कि बात आगे बढ़ रही है। 19 मई को दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से लंबी बातचीत हुई। 4 जून को यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर 75 मिनट लंबी बात हुई, जिसमें पुतिन ने साफ कह दिया कि उन्हें रोकने की कोशिश अब बेकार है। ट्रंप मीडिएटर बने तो 2 बार यूक्रेन और रूस के बीच शांति पर बात हुई। कुछ बात आगे भी बढ़ी, लेकिन यूक्रेन ने रूस पर अटैक कर पूरा खेल बिगाड़ दिया है। पुतिन को खुला चैलेंज दे दिया है, जिसे पुतिन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। पुतिन ने अब सीज फायर की पॉसिबिलिटीज को खारिज कर दिया है। सीज फायर को यूक्रेन के लिए एक इनाम बताया है। यूक्रेन के हमलों को आतंकी हमला करार दिया है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि यूक्रेन में अब कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में ज़ेलेंस्की ने शायद ही सोचा होगा। रूस पर 2 बड़े हमले कर ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके बदले में पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यूक्रेन पर कभी ना भूले जाने वाला अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यह अटैक एटॉमिक अटैक भी हो सकता है। पुतिन की फोर्स अब यूक्रेन पर जवाबी हमले की तैयारी में जुटी है। सूत्रों की माने तो रूस अटैक से पहले लॉन्चिंग साइट्स तैयार कर रहा है।
15 नई लॉन्चिंग साइट्स तैयार की जा रही हैं, जिनसे यूक्रेन पर नया अटैक लॉन्च किया जाएगा। रूस ने कुछ दिन पहले यूक्रेन पर 473 ड्रोन से हमला कर तबाही मचा दी थी। यूक्रेन के कई हथियार डिपो और यूएवी कमांड सेंटर उड़ा दिए थे, लेकिन इस बार तैयारी उससे भी ज्यादा बड़ी है। लोगों का मानना है कि इस बार रूस एक साथ 500 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर यूक्रेन को चौंका सकता है। इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर सकता है। यूक्रेन रूस के मिसाइल अटैक को डिफेंड करने की हालत में नहीं है, और अगर पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया तो यूक्रेन में भारी तबाही मच जाएगी। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन बदला लेंगे, इस बार बड़ा बदला लेंगे। इसीलिए रूस पर अटैक के बाद से ही ज़ेलेंस्की हर दिन पीस टॉक चाह रहे हैं। लेकिन पुतिन इसके लिए रेडी नहीं है। जब से रूस के बॉम्बर्स पर अटैक हुआ है, उनका पारा हाई है। अटैक के बाद से ही पुतिन की फौज यूक्रेन में तबाही मचा रही है। नेक्स्ट लेवल अटैक का ट्रेलर दिखा रही है। ड्रोन के जरिए समुद्र में हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की समुद्री ताकत खत्म की जा रही है। शाहिद, जार्पिया A1 और जेरैन जैसे ड्रोन से यूक्रेन की फौज को निशाना बनाया जा रहा है। जहां भी यूक्रेन का सैनिक दिख रहा है, सीधे ड्रोन से हमला हो रहा है। पुतिन आर्मी की तोप लगातार गरज रही है। मिलिट्री ठिकाने धुआं धुआं कर दिए गए हैं। लेकिन पुतिन का बदला इतना हल्का नहीं होने वाला है। बदला इससे कहीं बड़ा होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 40 से ज्यादा उड़ाए हैं। रूस यूक्रेन पर अभी तक 12,000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। इस्कंदर, किंजल, KH-47 और KH-59 जैसे मिसाइल यूज हो चुकी हैं। 3 साल में वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। रूस ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन अभी तक तरकश के सबसे घातक तीर इस्तेमाल नहीं किए। और अब दुनिया को लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है जब पुतिन सबसे घातक मिसाइल बाहर निकालेंगे, न्यूक्लियर ट्रिगर दबाएंगे, यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही मचाएंगे। माना जा रहा है कि रूस इस बार यूक्रेन पर सबसे घातक ओरेश्निक मिसाइल से अटैक कर सकता है। यूक्रेन की सैन्य ताकत को इस मिसाइल से तबाह कर सकता है। ओरेश्निक रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो किसी भी रेडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी रेंज 5800 से 6000 किलोमीटर के बीच है। यह मैक 10 की स्पीड से टारगेट पर सटीक हमला करने की काबिलियत रखती है। ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल के जरिए कई न्यूक्लियर वॉर हेड्स एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस मिसाइल को यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है।